हजरात, आइए सबसे पहले मौलल हुमाम इमाम अहली सुन्ना मुजद्दिद शरीयतिल आतिरा मुअय्यद मिल्लत ताहिरा आयतुम मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह शैखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन यमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान के कलाम से बयान का आगाज हो। आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। सुभान अल्लाह। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। क्या बात, जिंदाबाद। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार भाग लेके चले। जो अपने सीने में ये चार भाग लेके चले। और पड़ी है अंधे को आदत कि शोरबे ही से खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। हजरात, अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ माइल हुआ। वलमाए तफासीर फरमाते हैं कि इस आयते करीमा में जो अनाबा इलैया है, इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकात है। हमें और आपको अगर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हु की इनाबत इल्लाह देखनी है तो अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हु की सीरत तैयबा का मुताला करना होगा। जब हम तारीख के सफ़ात पर निगाह डालते हैं तो ये पता चलता है कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हु की जात वो जात है कि जब आप मुशर्रफ बा इस्लाम होते हैं तो आपकी बारगाह में हजरत साद बिन अबी वकास, हैते तलहा, हैते जुबैर, हैते अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ये दिगर मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हजरात हाजिर होकर के अर्ज करते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हु, क्या तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हो? तो आपने फरमाया, मैं ईमान ले आया हूँ। इतना सुनना था कि ये लोग आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाजिर होकर के कलमे शहादत को पढ़ा और मुसलमान हो गए। यहीं से पता चला कि मक्का शरीफ के इन दानिशमंदों के नजदीक इस्लाम की सदाकत की सबसे बड़ी दलील यही थी कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हु जैसा दाना और बीना इंसान ने इस्लाम कबूल कर चुका है। और जब इन बुजुर्गों ने देखा अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हु मजहब इस्लाम के दामन से वाबिस्ता हो गए हैं, अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हु की मुताबियत करते हुए जब इन लोगों ने मुशर्रफ इस्लाम होते हैं तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ माइल हुआ है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं, पैरवी करो उसके रास्ते की, यानी अबू बकर सिद्दीक के रास्ते की
जो मेरी तरफ माइल हुआ है। अल्लाहु अकबर। ये अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हो है। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हो की जात वो जात है कि अगर आप इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो रहे हैं तो इस्लाम की हक़ानियत को समझा जा रहा है, इस्लाम की दलील को समझा जा रहा है। लेकिन इसी जमीन के ऊपर और इसी आसमान के नीचे कुछ ऐसे दरिंदा दहन इंसान पैदा हो चुके हैं कि अगर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हो को सिद्दीक कह दिया जाए तो जालिमों का सीना फटने लगता है, उनके सीने पे सांप लौटने लगता है। कहते हैं अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक ना कहो, अगर कहना हो तो अबू बकर इब्ने कहाफा कहो। मैं उन दज्जालों से कहना चाहता हूँ अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक है। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कह रहे हैं सिद्दीक के लक़ब से जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुलक़्क़ब फरमा रहे हैं। वो ज़ाते गिरामी अबू बकर को सिद्दीक कह रही है कि जिसके फरमान का मामला तो यह है कि जमीन धस सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकता है, सूरज बजाए पूरब के पश्चिम से निकल सकता है, मगर रसूल का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। इसीलिए तो बरेली का ताजदार पुकार उठा कि वो हो ज़बान जिसको सभी कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाह ताला अन्हो को रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सिद्दीक फरमा रहे हैं। आइए जरा एक तारीख आप उठा करके देखें। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा है। आपके हमराह हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं, हजरत उस्मान गनी है। सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने कुदूम में ममत लुज़ूम से उहद पहाड़ को सरफराज फरमाते हैं तो पहाड़ हिलने लगा, और जब पहाड़ हिलने लगता है तो रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जरा पावर देखो। इधर पहाड़ हिलने लगा, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहाड़ से मुखातब होके फरमाते हैं उसकुन फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदात। ए उहद पहाड़ ठहर जा। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जैसे पहाड़ को हुक्म दिया पहाड़ ठहर जा, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाते ही पहाड़ ठहर जाता है। ये नबी का पावर नहीं तो और क्या है, ये नबी का इख्तियार नहीं तो और क्या है, ये रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इख्तियार नहीं तो और क्या है। आका फरमाते हैं फइन्नमा अलैका नबियुन व सिद्दीकुन व शहीदात। तुझ पर एक नबी और एक सिद्दीक दो शहीद जलवागर है। शारहीन हदीस का कहना यह है कि नबी से मुराद है आका की जात है, सिद्दीक से मुराद है अबू बकर सिद्दीक की जात है। अल्लाहु अकबर। पता चला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक फरमा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो शहीदान दो शहीद जलवागर है। हालात तारीख बता रही है, तारीख का तेवर बता रहा है। उमर इब्ने खत्ताब भी बहयात है, उस्मान गनी भी बहयात है। आका फरमाते वो शहीदान दो शहीद जलवागर है। न अबू बकर सिद्दीक एतराज कर रहे हैं, न उमर इब्ने खत्ताब एतराज कर रहे हैं, न उस्मान गनी मोतरिज हो रहे हैं कि या रसूल अल्लाह उमर इब्ने खत्ताब भी बहयात है, उस्मान गनी भी बहयात है। आप शहीदान किसको कह रहे हैं? बल्कि ये तीनों सहाबी खामोश है। इनकी खामोशी पर रोशनो बैन दलील ये है कि अबू बकर सिद्दीक का अकीदा
था, नबी गैब जानते हैं। उमर इब्ने खत्ताब का अकीदा था, नबी गैब जानते हैं। उस्मान गनी का अकीदा था, नबी गैब जानते हैं। तमाम सहाबा का अकीदा था, नबी गैब जानते हैं। और एक खुशकी था, सुन्नी मुसलमान हो, हम लोग अपने नसीबे पर जितना नाज करे उतना कम है, इसलिए कि जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक का था, जो अकीदा उमर इब्ने खत्ताब का था, जो अकीदा उस्मान गनी का था, जो अकीदा तमाम सहाबा का था, वही अकीदा हम जमात अहले सुन्नत का है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि अहले सुन्नती का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, और नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुद वल करम वालिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातों व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आप तमामी हजरात ने जामिया निजामिया उम्मुल खैर फातिमा निस्मा कॉलेज में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, माली ताउन पेश किया है। कभी आप ये ना सोचें कि हमने 1 लाख दे दिया, 10,000 दे दिया तो हमारा पैसा कब हो गया, हमारे माल में कमी हो गई। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला कुरान ये हमारी और आपकी मुश्तरका खुशबख्ती है, सआदतमंदी है कि हमारे और आपके दरमियान मिंबरे रसूल पर शहजादे हुजूर फकीह मिल्लत आबरूए अहले सुन्नत नाशरे मसलके रज़वियत फरीदुल फुक़हा हजरत अल्लामा अश्शाह मुफ्ती अज़हार अहमद साहब किबला अमजदी मद्दाज़िल्लुहुर नूरानी जलवा फिगन है। आप तमामी हजरात हुजूरे वाला के चेहरे ज़ेबा की ज़ियारत करके अपनी नेकियों में इजाफा फरमाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हुजूरे वाला को सेहतो तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और हुजूरे वाला के फयूज़ाते इल्मिया से हम गुरबाए अहले सुन्नत को माला माल फरमाए। हजरात उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खादिम से फरमाया, खादिम आगे बढ़। जैसे खादिम आगे बढ़ा तो दूसरे ताजिर ने कहा 2 गुना नफा देने के लिए तैयार हो। उस्मान गनी इरशाद फरमाते खादिम आगे बढ़। खादिम आगे बढ़ा, तीसरे ताजिर ने कहा 3 गुना नफा देने के लिए तैयार हो। आप फरमाते आगे चल। चौथे ताजिर ने कहा 4 गुना नफा देने के लिए तैयार हो। उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं खादिम आगे चल। इतने में मदीना के मंडी से 5वें ताजिर ने ऐलान किया उस्मान मैं 5 गुना नफा देने के लिए तैयार हो, तू अपना माल मुझे दे दे। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं खादिम आगे चल। जैसे इतना आप फरमाते हैं उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये फरमान 5वें ताजिर ने सुन करके मदीना के मंडी
मंडी में चैलेंज किया, ए उस्मान जा तो रहे हो, ए उस्मान खादिम से आगे चलने के लिए तो कह रहे हो, मगर ये मेरा चैलेंज है कि उस्मान, मेरा चैलेंज है कि मदीना के मंडी में 5 गुना नफा से ज्यादा आपके माल का कोई नहीं दे सकता है। इतना सुन करके उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने चेहरे को आसमान की तरफ करते हैं, रब ताला की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरे हबीब का फरमान है कि जो अल्लाह के रज़ा के लिए अपना एक माल कुर्बान करेगा, 1 रुपया देगा, अल्लाह उसे 1 के बदले में 10 अता करेगा। उस्मान को 5 नहीं, उस्मान को 10 चाहिए। इतना कह करके उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खादिम से फरमाते हैं, ए खादिम, इस माले तिजारत को लेकर के मदीना के गरीबों में तकसीम कर दे, इसलिए कि उस्मान को 5 नफा नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक उस्मान को 10 चाहिए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने किरदार से ये दुनिया वालों को बता दिया, अगर 1 के बदले में 10 चाहते हो तो अल्लाह की रजा के लिए मदरसे में आप खर्च करो, अल्लाह की रजा के लिए दीन के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह की रजा के लिए गरीबों की मदद करो, अल्लाह 1 के बदले में तुम्हें 10। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बेशक तो आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है, इसलिए कि जो 1 लाख दिया है उम्मीद कवी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर 100% मेरा अकीदा है, मेरा भरोसा है कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए, खुदा की खुशनुदी के लिए जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करने के लिए से 1 लाख दिया है, अल्लाह उसे 1 लाख के बदले में 10 लाख अता करेगा। जो 1000 दिया है, अल्लाह 1 के बदले में 10 अता करेगा। एक तारीख नहीं है प्यारे, बल्कि बहुत सारी तारीखें हैं कि जो अल्लाह की रज़ा के लिए 1 देगा, अल्लाह 1 के बदले में 10 अता करेगा। रब ताला कुरान में फरमाता है, वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैहा, पैरवी करो उसके रास्ते की जो मेरी तरफ माइल हुआ है। अल्लाह के महबूब बंदों के रास्ते की हमें और आपको पैरवी करनी चाहिए। यही मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी की एक तारीख है, मैं आपके सामने बयान करके रुखसत हो जाओ। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक मर्तबा तबीयत खराब हो जाती है। अल्लाहु अकबर। आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत नाजुक हो जाती है। अल्लाहु अकबर। आप अलील हो जाती है। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तबीयत खराब है। मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातून जन्नत के सिरहाने आकर के इरशाद फरमाते हैं, ए खातून जन्नत है, तुम्हारी तबीयत कुछ खाने को चाहती है, तुम्हारा दिल कुछ खाने को चाहता है। अल्लाहु अकबर। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, ए मेरे शौहरे नामदार, मेरी तबीयत अनार खाने को चाहती है। तारीख बताती है कि उस वक्त मौलाए कायनात है शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में एक है तो एक है पैसा भी नहीं था। मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में एक चादर थी, उसी चादर को आप लेते हैं और लेकर के मार्केट में जाकर के फरोख्त करते हैं और फरोख्त करके एक अनार लेकर के आप आ रहे थे। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात सोचते हुए आ रहे हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात सोचते सोचते अपने घर की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं, ये भी खातून जन्नत को अनार तोड़ करके खिला दूंगा, खातून जन्नत की ख्वाहिश की तकमील हो जाएगी। अभी आप आ ही रहे थे, इतने में क्या देखते हैं कि रास्ते में एक नहीफो नातवा, एक कमजोर इंसान पड़ा हुआ है और कराह रहा है। मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसे देखा तो मौलाए कायनात उसके करीब जाते हैं और करीब जाकर के इरशाद फरमाते हैं, ए अल्लाह के बंदे, तेरी तबीयत कुछ खाने को
चाहती है। ए अल्लाह के बंदे, तेरा दिल कुछ खाने को चाहता है तो खुदा की कसम, जैसे मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं, वो आदमी रोने लगा, वो नहीफ़ो नातवा कि आंखों से आंसू की कतरात बहने लगे और कहता है, ए अल्लाह के बंदे, ए मौलाए कायनात फातिह खैबर, हफ्ता अशरा हो गया इसी जमीन पे मैं पड़ा हूँ, कोई पूछने वाला नहीं था। आज आप अगर पूछ लिए हो तो मैं बताए दे रहा हूँ, मेरी तबीयत अनार खाने को चाहती है। मेरी तबीयत अनार खाने को चाहती है। अब मौलाए कायनात सोचने लगे, अब क्या किया जाए, एक ही अनार है, अगर इसे खिला देता हो तो खातून जन्नत की ख्वाहिश की तकमील नहीं होगी, और अगर इसे नहीं खिलाता हो तो अल्लाह का फरमान है, वो अम्मा साइला फला तनहर, साइलों को दरवाजे से नहीं न छिड़को। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मौलाए कायनात का जरा जज्बे ईसार देखो। मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब फौरन अनार को तोड़ते हैं। अनार को तोड़ने के बाद है उस गरीब नहीफ़ो नातवा इंसान को खिला देते हैं। इधर खिला करके और आप अपने घर की तरफ चलते हैं। अल्लाहु अकबर। जैसे आप घर की तरफ चलते हैं, चलते चलते जब घर के दरवाजे पे पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी तबीयत खराब थी, जो बिस्तरे इलालत पे पड़ी हुई थी, लेकिन जब आपने दरवाजे पे दस्तक दी तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आकर के दरवाजा खोलती है। अल्लाहु अकबर। मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये देखा तो मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैरत में पड़ जाते हैं। खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करती है, ए मेरे शौहरे नामदार, हैरत में पड़ने की जरूरत नहीं है। जिस वक्त तुम्हें रिज़ाए इलाही के लिए उस गरीब इंसान को अनार तोड़ करके खिलाए और जिस वक्त तुम खिला रहे थे उसी वक्त अल्लाह ताला अपनी बारगाह में तुम्हारे इस इंसान को कबूल फरमा करके मुझे सेहतयाबी अता फरमा दी और हमारे अंदर जो अनार खाने की ख्वाहिश थी वो ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर। ए मुसलमानों जरा देखो, पता चला कि मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिज़ाए इलाही के लिए अगर गरीब की मदद कर रहे हैं, गरीब की ख्वाहिश की तकमील कर रहे हैं, तो उसके सदक़े में अल्लाह खातून जन्नत को सेहतयाबी अता फरमा देता है और खातून जन्नत के और अनार खाने की ख्वाहिशें खत्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर। अभी बातचीत हो ही रही थी, इतने में उस दिन में हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं और दरवाजा मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खोलते हैं। जैसे दरवाजा खोलते हैं तो हज़रत सलमान फारसी अंदर आए। आने के बाद क्या अंदर आते हैं तो मौलाए कायनात ने क्या देखा, उनके सामने उनके हाथ में एक दस्त है और उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है। और जब आपने इरशाद फरमाया सलमान ये क्या है, कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से ये आपको तोहफा मिला है। अल्लाहु अकबर। जैसे आप सलमान फारसी ने जमीन पर रखा, कपड़ा हटाया तो मौलाए कायनात क्या देखते हैं कि उस दस्त में उस बर्तन में अनार है। जब आप अनार को शुमार करते हैं तो अनार के 9 अदद अनार है। मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 9 अदद अनार देखते हैं तो सलमान फारसी से कहते हैं, ए सलमान फारसी ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इसलिए कि बारगाह रिसालत मां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अगर ये तोहफा मुझे मिला होता तो 10 अनार होते, इसलिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो
अल्लाह की रजा के लिए एक रुपया खर्च करेगा, एक खर्च करेगा, अल्लाह एक के बदले में 10 अता करेगा। हमने अल्लाह की रजा के लिए उस गरीब को एक अनार खिलाया था, अगर मेरा होता तो 10 आदत होते, ये तो 9 ही है। अल्लाहु अकबर। ये मौलाए कायनात है प्यारे, ये मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मौलाए कायनात जब इतना फरमाते हैं तो है सलमान फारसी अपने आस्तीन में एक अनार रखे हुए थे, निकाल करके आते और बाहर रखते हैं और कहते हैं ए अली शेरे खुदा, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर आपका भरोसा देख रहा था कि आपका अकीदा रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान पर कितना मजबूत है। मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के एक फरमान पर मेरा मुकम्मल अकीदा है। ए मुसलमानों जरा देखो, मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान से पता चला मौलाए कायनात शेरे खुदा ये इरशाद फरमा करके दुनिया वालों को बता देते हैं, ए दुनिया के बसने वालों, ए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अगर मेरा अकीदा तो ये है कि जो अल्लाह की रजा के लिए एक खर्च करेगा अल्लाह एक के बदले में 10 अता करेगा। ए मुसलमान हो, अगर आपने अल्लाह की रजा के लिए, रब की रजा हासिल करने के लिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को खुश करने के लिए जामिया निजामिया उम्मुल खैर फातिमा इस्मा कॉलेज में अगर आपने खर्च किया है तो इंशाअल्लाह ताला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान पर मुकम्मल भरोसा करते हुए मैं ये दावा कर रहा हूँ इंशाअल्लाह एक के बदले में अल्लाह तुम्हें 10 देगा और अल्लाह 10 से ज्यादा भी। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। ये मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। मौलाए कायनात फातिह खैबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है कि जिसको रसूल हाशिमी बाबे इल्म फरमा रहे हैं। मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात वो जात है जिसको रसूल हाशिमी बाबे हिकमत फरमा रहे हैं। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ कि अली शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फज़ाइल मरातिब इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं जो ये आते बयान नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि अली अल्लाह की तेगे मसलूल है, अली मर्द मकबूल है, अली नफ्से रसूल है, अली जोज़े बुतूल है, अली खलीफतुल मुस्लिमीन है, अली वसीला व दुनिया व दीन है, अली मार्फत का आसमान है, अली शमए इरफान है, अली गुलशने मोहम्मद का बागबान है, अली मोहम्मद का दर का पहलवान है। और ऐसा पहलवान कि खैबर का किला जीत कर देता है गवाही, कुछ शक नहीं कि कुव्वत है यज़दान अली है। ऐसा पहलवान कि जिनको बहादुरी का तमगा मिला, शाह मर्दा शेर यज़दा, कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत कीजिए, मगर अली शेर खुदा की मोहब्बत में अंधे होकर के शेखैन की कभी बुराई मत करना, शेखैन की शान में कभी गुस्ताखी ना करना। इसलिए कि मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत उसी वक्त रंग लाएगी जब सीने में अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत होगी, जब सीने में उमर इब्ने खत्ताब की मोहब्बत होगी, जब सीने में उस्मान गनी की मोहब्बत होगी, तब मौलाए कायनात शेरे खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत रंग लाएगी। लिहाजा इसीलिए तो आला हजरत है, अजीमुल बरकत है, हमें और आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि जिना बनेगी मुहिब्बाने 4 यार की खबर है जो अपने सीने में ये 4 भाग लेके चले।